हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, मेरे बहुत से जो व्यूवर्स हैं मुझसे पूछते हैं कि भाई शहरोज भाई ये बताइए कि यहाँ पे कितनी सैलरी में दुबई में सरवाइव कर पाएंगे, मतलब आप अच्छे से रह सकते हैं, सेविंग हो सकती है, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितने मतलब यहाँ के खर्चे और ये सारी चीजें होंगी जो आप यहाँ पे सही से दुबई में सरवाइव कर पाएंगे। तो मैंने इसी उस पे आज की वीडियो बनाई है। पूरा अपना जो मेरा अभी तक का यहाँ का 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। वीडियो पूरी देखिएगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लास्ट वीडियो एंड होने तक आप पूरे एकदम प्रो हो जाएं, आपको पता चल जाए कि यार आपकी इतनी अगर सैलरी है तो आपकी इतनी सेविंग हो जाएगी और मतलब खर्चे वगैरह क्या होंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो मैं अभी आपको फिगर बताने वाला हूँ वो आपको एकदम शॉक कर देगी कि यार इतने में भी यहाँ पे लोग सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब दुबई आने का सोचें, ठीक है, तो आप अपना एक कैलकुलेशन करिएगा। जो अभी अगर आप अपनी होम कंट्री में, आप जहां पे हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, नेपाल में, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री में है, उस कंट्री में आप पहले कैलकुलेट कर लिएगा कि आपकी वहां पे कितनी सेविंग हो रही है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे जॉब ऑफर हुआ है तो वो आपको कितनी सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी कितनी सेविंग होगी। बाकी आपको वीडियो देख के पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या खर्चे हैं, क्या मतलब कितना खर्चा आएगा, सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग पहले कैलकुलेट करिए। मतलब लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ जो कि आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप यहाँ दुबई जॉब करने आना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉकिंग फिगर बताने वाला हूं। मैं पहले नीचे से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, कि मतलब स्टार्टिंग लेवल लोगों के क्या होते हैं यहाँ पे सैलरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबर्स जो आते हैं, लेबर्स और सिक्योरिटी वगैरह की यहाँ पे सैलरी बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा कम जो होती है वो लेबर्स की होती है। ठीक है, उनकी सैलरी बेचारों की यहाँ पे होती है 800-900 दिरहम। ठीक है, अब आप सोचेंगे यार 900 दिरहम में वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि सबसे पहले तो यार मैं उन्हें सलाम करना चाहूंगा, हेड्स ऑफ है भाई, कि यार इतनी गर्मी में यार मैं जब देखता हूं यहाँ पे वो लोग काम करते हैं धूप में, जहां आप खड़े नहीं हो सकते मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड, वो उस तपती धूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो यार उनको सलाम है। और कोई बात है, मेहनत सब करते हैं यार जॉब में, लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे यहाँ पे टफेस्ट जॉब है दुबई में वो लेबर्स की और सिक्योरिटी की है। ठीक है, तो होता क्या है यार, इनकी सैलरीज होती हैं 800-900 दिरहम, और जो वहां पे बैठे होते हैं एजेंट, वो इनसे पहले तो पैसा लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे एक बांग्लादेश का वो लेबर मिला था, वो बता था कि वो 2 या 3 लाख रुपए दे के यहाँ पे आया है। तो बेचारे होता क्या है, इतनी कम सैलरी पे आते हैं और उनके जो एजेंट होते हैं वो उनसे 2-3 लाख रुपए कहते हैं हम आपकी वहां जॉब लगवाएंगे। तो वो 1-2 साल में बेचारे उनको वो पूरा कर पाते हैं। जो वो 2-3 लाख का लोन लेके या जैसे भी आते हैं उनको देते हैं एजेंट को, वो बेचारे 2-3 साल में उसको कवर कर पाते हैं, क्योंकि उस सैलरी में 800 दिरहम की सैलरी में उन्हें घर भी भेजना होता है। तो यार बड़ी टफ जॉब होती है। मैं तो यार ऊपर वाले से दुआ है कि जो भी लोग मतलब यार परेशान हैं, जिनकी जॉब्स नहीं है, जो जॉब में परेशान है, तो अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। जो भी आप मेरे इस टाइम वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो सब खत्म हो जाए और बहुत अच्छे से लाइफ आप लोगों की चले, यही मेरी दुआ है। और तो जैसे कि मैं बात कर रहा था लेबर्स की, उनकी 900 दिरहम सैलरी होती है, 900,000 ऐसी। लेकिन उनमें होता क्या है, उनको कंपनी जो है एकोमोडेशन देती है, खाने का फूड देती है और ट्रांसपोर्टेशन देती है। तो मतलब खाना मिल गया उन्हें, रहने का मिल गया और ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। तो उनकी जो 900 सैलरी होती है, 900 दिरहम सैलरी, ठीक है, जो कि इंडिया के बनते हैं मेरे ख्याल से 18 से 20 हजार रुपए, जो कि इंडिया में उन्हें शायद पाकिस्तान में नहीं मिल पाते होंगे। इतनी जो दिहाड़ी कहते हैं क्या होते हैं, तो वो यहाँ पे कमा लेते हैं। ठीक है, तो वो पूरे बेचारे घर भेज देते हैं अपनी सैलरी, क्योंकि उनका पूरा सेविंग ही हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं हो रहा, फूड का खर्चा नहीं हो रहा और रूम पे रहने का खर्चा नहीं हो रहा। वो बात अलग है कि यार एक ही रूम में बेचारे 8-10 लेबर रहती है, बड़ा मतलब होता है। खैर उस पर कभी और बात करेंगे। तो यही है कि उनकी वो जो 900,000 दिरहम सैलरी होती है, तो बेचारे वो पूरा घर भेज देते हैं, मतलब ना, क्योंकि उन्हें
पूरी उनकी वो सेविंग हो जाती है। फिर बात करें सिक्योरिटी वगैरह की, ठीक है, उनकी भी मतलब ज्यादा मैंने सुना है, मतलब मैंने पूछा भी है तो 1500 से 2000 2500 इतनी सैलरी होती है। तो उनको भी यही होता है कि जो मेरा कहने का मकसद ये है, जो सबसे ज्यादा कम सैलरी कमा रहे हैं उनको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन फूड वगैरह सब दे देती है, तो वो इस वजह से यहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। तो 900,000 दिरहम में भी यहाँ पे सर्वाइवल मौजूद है, जो लेबर क्लास जो है वो बेचारी यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि हम फैमिली के साथ हैं तो कितनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यार ये आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैं यहाँ पे मिला हूं और जो मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लेबर्स को हटा के अब हम आते हैं 2500 सैलरी वालों पे, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी 2500 दिरहम से सैलरी से ही स्टार्ट यहाँ पे किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी इतनी कम में हो रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब आप एक्सपीरियंस वगैरह लेते हो तो वो फिर ग्रेजुअली जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है, सारी चीजें। तो अगर आपको शुरू में स्टार्टिंग में ये सैलरी लोग अगर कर रहे हैं, पहले तो अपनी डेजिग्नेशन देखो कि आप मतलब मान लो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो तो इतनी कम सैलरी, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेशर आया था तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो मैं इसलिए इतनी कम सैलरी पे लग गया था। लेकिन आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और सारी चीजें हैं तो सैलरी आप नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मान लें अभी 2500 दिरहम की बात करते हैं, किसी की सैलरी है 2500 दिरहम, ठीक है। उसमें क्या होगा कि देखें, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पे बताया कि खर्चे कितने होते हैं महीने के, ठीक है। जो बैचलर्स हैं मैं उनकी बात करूंगा अभी, उसमें मैंने पूरा बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा होगा। मतलब वो वीडियो है जिसमें विजिट वीजा पे आते हैं 1 महीने के लिए, वही आपकी जो यहाँ रहने की कॉस्ट है वो भी यही सेम होगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें वही होता है कि जो बैचलर्स और फैमिली को अगर कंपेयर करें तो बैचलर्स जो है वो ज्यादा सेविंग कर पाते हैं, क्योंकि जो फैमिली वाले होते हैं वो इतनी सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि उस तरह से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर्वे के अकॉर्डिंग जो एक सर्वे यहाँ पे हुआ था तो उसमें ये निकल के आया कि जो 4000 कमा रहा है वो भी सेविंग नहीं कर पा रहा, और जो 40,000 कमा रहा है वो भी सेविंग नहीं कर पा रहा। इसका रीजन ये है कि जो 40,000 कमा रहा है उसका लाइफ स्टाइल उसने वैसा बना लिया है, वो 1 बेडरूम फ्लैट स्टूडियो में नहीं रहेगा, वो विला ले लेता है तो उसका रेंट बहुत ज्यादा होता है, गाड़ी बड़ी रखता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे एक तो घूमने का टूरिस्ट, क्योंकि दुबई जो है टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, यहाँ लोग घूमने आते हैं, तो इन लोगों ने पूरा ऐसे बना के रखा है चीजें, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, इतने तरह के मॉल, इतने पिकनिक स्पॉट, ये सारी चीजें। तो लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो टूरिस्ट आता है वो तो खर्चा करता ही है, और जो यहाँ पे रहते हैं, जो घूमने फिरने के जो शौकीन होते हैं वो भी खर्चा करते हैं। तो इस तरह से दुबई में सेविंग कम हो पाती है। और जो मेरे दोस्त वगैरह जिनसे मेरी बात होती है, सऊदी हो गया, कुवैत वगैरह, जो अदर गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे सेविंग ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो इतने खर्चे वहां पे घूमने फिरने का हिसाब नहीं है, तो खाने पीने का हिसाब नहीं है, तो लोग वहां पे सेविंग कर पाते हैं। तो दुबई के कंपैरिजन में अदर गल्फ कंट्रीज में ज्यादा सेविंग हो जाती है, ओमान, कुवैत, सऊदी वगैरह में, ठीक है। दुबई में थोड़ा कम है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अगर आप सही में सेविंग का रख के आए हो कि नहीं आपको जो है करना है, तो लोग यहाँ पे 2000 दिरहम, मतलब बैचलर की बात कर रहा हूँ, 2000 दिरहम सैलरी जिनकी है, 2500 सैलरी है, उसमें भी वो लोग क्या कहते हैं सर्वाइव करते हैं। 500 दिरहम के एकोमोडेशन में रहते हैं, 300 दिरहम उनका खाने का जाता है। ये सारी चीजें मेरी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप उधर जाके चेक करिएगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि 2500 दिरहम में भी आपकी यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो अगर सैलरी है, बैचलर हो, ठीक है। फैमिली में हाँ नहीं है। फैमिली अगर बात करी जाए, लोग कहते हैं कि 5000 में हो जाएगा क्या सर्वाइवल, तो यार बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको जरूरी नहीं है आप फ्लैट लेके रहो, यहाँ पे शेयरिंग पे भी लोग रहते हैं, मतलब फ्लैट में ही 2 बेडरूम होता है, तो उसमें 1 बेडरूम एक फैमिली के पास होता है, दूसरा बेडरूम दूसरी फैमिली के पास होता है। तो मतलब उसका किराया इतना आता है 1500-2000 दिरहम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंक्लूड होती है। और विला वगैरह भी हैं जिसमें 6 बेडरूम विलाज होते हैं, उसमें 6 रूम होते हैं, तो 6 फैमिली रह रही होती है। तो इस तरह से भी लोग, उसका 1500 से 2000 दिरहम का खर्चा आता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत बचा बचा के ऐसे करोगे तो मतलब फैमिली, आपकी वाइफ भी वर्किंग होनी चाहिए, मैं कहूंगा। वो भी अगर कर रही हैं अर्निंग, आपकी 5000 सैलरी मान ली, आपकी वाइफ जो है 3-4 हजार दिरहम कमा रही है,
तो मतलब पॉसिबिलिटी है आप यहाँ पे सरवाइव कर जाओ दुबई में। लोग बहुत से समझते हैं जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हैं, ठीक है, वो लोग समझते हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनमें एटीट्यूड आ जाता है और बड़ा अपने आप को समझने लगते हैं कि वो बाहर जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही तुर्रम खां बन गए, एक शेख बन गए। तो यार मैं अपना पर्सनली मुझे बताऊं तो मुझे बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहता हूं तो मैं इस चीज को समझता हूं कि यार अब जो लोग शेखी दिखाते हैं मैं उनका नहीं कह सकता, मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैं यार मुझे लिटरली तरस आता है जो यहाँ पे जॉब करते हैं। क्यों आता है? क्योंकि यार एक तो हम लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं, ठीक है, प्लस बहुत सी चीजें ऐसी लाइफ में हमारे होती हैं कि हम बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स में हम अपने लोगों के पास नहीं जा पाते, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है उस टाइम छुट्टी मिलना नहीं मिलना, ठीक है। मैंने बहुत से देखे हैं कि यार मैं अपनी बात करूं तो कितनी शादियां निकल जाती हैं अपनों की, नहीं मैं अटेंड कर पाता, कितने मेरे अपने जान पहचान के लोग इंतकाल कर गए और मैं उनके जनाजे पे नहीं जा पाया। तो यार ये चीजें वही समझ सकता है जो यहाँ पे काम करता है, जो यहाँ पे जॉब करता है। तो आप लोग अगर समझते हो कि यार उसमें शेखी आ गई तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ का लोगों का एटीट्यूड इसलिए भी चेंज हो जाता है क्योंकि वो एक उससे गुजर रहे होते हैं यार, कि मतलब बहुत सी मेरे अपने ऑफिस के कलीग्स का देखा है कि यार उनके फादर का इंतकाल हुआ, उनको फोन पे पता चला, तड़पते रह गए यार, और उस टाइम कोविड चल रहा था, जा भी नहीं पाए अपने पापा की उस पे, अपने सगे सोचो बाप की उस पे इंसान नहीं जा पाया। तो कुछ फायदे हैं यहाँ रहने के तो कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ काम करते हैं यार उनपे मतलब ये मत समझा करो उनमें एटीट्यूड आ गया है, ये आ गया है, बस जिम्मेदारियां हैं जो उनपे पड़ी हैं तो उनकी वजह से उनका नेचर चेंज हो जाता है। तो बस थोड़ा यार उनपे हल्का हाथ रखो, ठीक है। बाकी जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, वो ये है कि यार बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो जॉब जब यहाँ पे सर्च करने आते हैं तो जो उनकी वहां पे जॉब चल रही है, इंडिया पाकिस्तान जहां भी आप जॉब कर रहे हो वहां वो लोग रिजाइन करके आ जाते हैं। लेकिन यार ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। अगर आपकी जॉब कंफर्म है तो बिल्कुल आ जाओ, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपकी क्योंकि जॉब कंफर्म है। अगर आपकी यहाँ जॉब कंफर्म नहीं है तो यार छुट्टी लेके आया करो, आप जॉब रिजाइन करके मत आओ। मुश्किल है छुट्टी मिलना, लेकिन 30 दिन की नहीं मिल रही, 15 दिन की, लेकिन छुट्टी लेके आओ, रिजाइन करके मत आओ, क्योंकि आप एक रिस्क फैक्टर भी रखो ना साथ में कि जॉब 1% मान लो नहीं मिली, पॉजिटिव रहो, मैं उसका नहीं कह रहा कि इंशाल्लाह मिलेगी 10 दिन में नहीं, एक दिन में, एक हफ्ते में जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी 1% चांस रखो कि अगर खुदा ना खास्ते जॉब नहीं मिली तो यार आप वहां से भी हाथ धो दोगे। तो हमेशा याद रखना कि यार जॉब को मतलब रिजाइन करके मत आना, अगर जॉब है, अगर कंफर्म है तो फिर आ जाओ, ठीक है। बाकी जो है कैलकुलेशन करके आओ वहां कितनी सेविंग कर रहे हो, यहाँ आपको अगर आप विजिट पे आए, आपने जॉब सर्च करी, यहाँ ऑफर हो रही है तो मतलब देखो कि कितना हो रहा है, यहाँ पे कितनी सेविंग हो रही है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो ये हो गया। बाकी जो है आप यहाँ आते हो जॉब के लिए, ठीक है ना, तो फिर आपके चांसेस, आपने यहाँ पे 1-2 साल काम किया तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सैलरी इंक्रीज होने के। मतलब आप फॉर एग्जांपल 2500 दिरहम में सैलरी में यहाँ पे लगे, ठीक है, आपने 1-2 साल का एक्सपीरियंस लिया तो चांसेस हैं कि 1-2 साल बाद आपकी 5000 की आपको सैलरी मिल जाए, ऑफर हो जाए 6000 की मिल जाए। तो ग्रोथ यहाँ पे है ज्यादा, ठीक है। आप अगर अपने कंट्रीज में होते हैं तो इतनी ग्रोथ इतनी जल्दी मतलब डिफरेंस नहीं आता सैलरीज में, ठीक है, आप वहां काम करते रहो तो सैलरी बहुत कम बढ़ती है मतलब। तो बस यही है, और बाकी तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, कुछ आगे दिमाग में आएगा तो इंशाल्लाह एक और नई वीडियो बना दूंगा। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो यार इसको लाइक कर देना, लगती है कि इंफॉर्मेटिव है और शेयर करने लायक है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस मेरी यही दुआ है कि यार आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और बस सब अच्छा रहे यार। मैं तो मेरी दुआ रहती है कि सबकी लाइफ में यार सब अच्छा चलता रहे। सबके लिए दुआ है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं देख रहे उनके लिए भी, और जो लाइक नहीं कर रहे उनके लिए भी, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनके लिए भी। तो चलिए मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।